प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपकी नवोदय कक्षा के गणित में भिन्न अध्याय के सवालों में भाग नंबर 2 पर अब कुछ आगे सवाल रह गए थे हमारे, उन पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 18 में करें दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है। यदि एक संख्या 5/6 है तो दूसरी संख्या क्या है? ऑप्शन आपको दिया गया 2, 1/2, 3/2, 2/3। तो इसने कहा कि संख्याओं का क्या हमारे पास है गुणनफल। क्या दिया गया बच्चों को? संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है? 5/4। कितना है संख्या गुणनफल? 5/4। एक संख्या दी गई, हमें क्या दिया गया है? एक संख्या कितनी की दी गई बच्चों? 5/6। हमको निकालना क्या है? दूसरी संख्या। तो मैंने आपको इसका सूत्र बताया था बच्चों। क्या बताया था? कि संख्याओं का गुणनफल बटे को हम क्या कह सकते हैं? भाग भी कह सकते हैं पहली संख्या। ठीक है बच्चों, ये जाएगा। तो यहां से क्या बन जाएगा? 5/4 इसका व्युत्क्रम कर देंगे गुणा 6/5। तो 5 से कट जाएगा 5, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। तो क्या उत्तर आ जाएगा बच्चों हमारे पास? 3/2, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 2 में है। आपको इतना लंबा हल करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ ये आंसर निकालना है। तो आप सीधा क्या कर सकते हैं? 5/4 भाग 5/6 और सीधा इसको ऐसे करके दे सकते हैं। ठीक है, आपको नवोदय पेपर के अंदर सिर्फ ऑप्शंस के लिए गोला भरना है, ना कि आपको पूरा हल करना है। मेरे को समझाना है इसलिए मैं पूरा हल कर रहा हूं, आपको सिर्फ इस पर ध्यान रखना होगा पेपर के अंदर। अब हम चर्चा करते हैं सवाल नंबर 19 पर। दो भिन्नों का गुणनफल 6 है। यदि एक 5/3 है तो दूसरी भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा हमको? भिन्नों का गुणनफल। हम लिख देंगे यहाँ पर क्या? भिन्नों का गुणनफल कितना हमारे पास? 6। एक, यदि एक क्या है हमारी? भिन्न कितनी है? 5/3। तो क्या निकालना हमको? दूसरी भिन्न। तो लिखेंगे दूसरी भिन्न। इसके लिए मैंने आपको सूत्र बनाया था क्या? किस भिन्नों का गुणनफल बटे पहली भिन्न, या फिर भिन्नों का गुणनफल भाग पहली भिन्न। तो क्या जाएगा? 6 भाग 5/3। तो 6 ऐसे कैसा गुणा इसका व्युत्क्रम 3/5। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो ऊपर वाले गुणा, नीचे चलेगा ना। इसमें कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे? 1। 6 तिये 18/5। ये बन जाएगा बच्चों आपका क्या? आंसर। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 20 पर। सवाल नंबर 20 में कह रहा है 1 घंटे का 5/6 समय बराबर है 1/2 घंटा 40 मिनट 50 मिनट या फिर 55। अब इसमें करें क्या करे है? 1 घंटे का 5/6, तो 1 घंटा का 5/6 यानी कि 1 घंटा का मतलब गुना 5/6। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। तो 60 गुणा 5/6। 6 से काटेंगे तो जाएगा 10 पर। 10 पंजे 50। कितना आ गया बच्चों? 50 मिनट। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर? 50 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है? 3 में है। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 20 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 21 पर। सवाल नंबर 21 में हमसे कह रहा है किसी संख्या का 1/3 15 है, संख्या का 1/5 भाग ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमको पता नहीं है, तो क्या लिखेंगे? माना संख्या। क्या मान लिया हमने? x का 1/3। संख्या का 1/3, तो यानी कि x का 1/3 बराबर कितना जाएगा बच्चों? 15। तो x का 1/3 यानी कि x गुणा 1/3 बराबर हो जाएगा यहाँ से 15। हमको चाहिए क्या? x। तो x बराबर क्या जाएगा? 15 भाग 1/3, क्योंकि 1/3 यहाँ किस में था? गुणा में था। तो इस तरफ जाकर किस में जाएगा बच्चों? ये भाग में। तो क्या लिख देंगे? x बराबर है 15 गुणा 3/1। तो x बराबर जाएगा बच्चों कितना? 45। अभी ना सोचिए क्या आंसर है। x क्या हो गया? 45, यानी कि ये क्या आ गया? आपका संख्या आ गई जिसका 1/3 क्या है? 15। अब हमें क्या ज्ञात करना है? 1/5। तो 45 का 1/5 यानी कि 45 गुना 1/5। 5 × 45।
तो आंसर क्या जाएगा बच्चों हमारा 9। कितना जाएगा 9। हमारा आंसर क्या रहेगा 9। ऑप्शन मैंने आपको दिए नहीं है, दे देता हूँ ऑप्शन आपके लिए। पहले ऑप्शन में आपका 9, दूसरे ऑप्शन में आपका 6, तीसरे में आपका 4 और चौथे में आपका 5। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर किसके साथ जा रहा है, पहले ऑप्शन के साथ जा रहा है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 21 पर। सवाल नंबर 21 में कह रहा है यदि किसी संख्या के 1/4 भाग का 1/5वां हिस्सा 5/80 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा ही मजेदार सवाल है बच्चों। कैसे करेंगे, संख्या के 1/4 भाग का 1/5 हिस्सा, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे इसमें माना संख्या, क्या मान लिया हमने, x मान ली। संख्या के 1/4, संख्या का 1/4, के कहो चाहे का कहो बात वही है, का 1/5, यानी कि जहां का है वहां क्या कर दें गुणा, यानी कि संख्या x का गुणा 1/4 मतलब 1/4 का 1/5 हो गया। कितना है, 5/80 है, तो बराबर 5/80 कर दिया। अब इनकी गुणा कर लीजिए, ऊपर ऊपर वाले कितना जाएगा, x/5 चौके 20 बराबर है 5/80, ये बन गया। अब पर गुणा मतलब कि इसके गुणा में ये, इसके गुणा में ये, तो यहाँ से क्या जाएगा, 80 गुणा x बराबर है 20 गुणा 5। लाइन से इस तरफ वाला देखिए, इसको मत देखिए अभी, ठीक है। यहाँ से इतना करेंगे पश्चात क्या हो जाएगा, फिर ये इसके गुणा में आ जाएगा, तो इसके गुणा वाला इस तरफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें भाग में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार इसके भाग में आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 20 चौके 80, तो 5/4 आंसर बन जाएगा। अब इसी को हम इस तरीके से ना करके दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, x गुणा 1/20, यानी कि इसकी गुणा कर दें, सिर्फ इसकी गुणा क्या जाए, 5 चौके 20, तो x गुणा 1/20 आ गया, बराबर 5/80 है ही। अब जब यहाँ से x ये गुणा वाला इधर भेजेंगे तो किस में जाएगा, भाग में, भाग हो जाएगा 1/20। अब यहाँ से क्या बन जाए, x बराबर 5/80, इसका क्या कर देंगे व्युत्क्रम, इसको हमने पीछे कर रखा है, कैसे करते हैं व्युत्क्रम करते हैं, इसका कर देंगे व्युत्क्रम, तो यहाँ से क्या जाएगा 20 चौके 80, तो 5/4 बन जाएगा। इसी के साथ आपका सवाल अगर आप इस तरीके से करें चाहे इस तरीके से, दोनों तरीके से उत्तर एक जैसा ही आएगा। तो इस प्रकार आपका जो है सवाल नंबर 21 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 22 पर। सवाल नंबर 22 में कह रहा है एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए, बचे हुए में से 4/5 भाग बेच दिया गया, बचे हुए अंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कुल अंडे कितने बच्चों, 500 अंडे, कितने अंडे बच्चों, 500 अंडे। कितने अंडे टूट गए, 3/25, किसका, कुल का, तो लिखेंगे अंडे टूट गए। कितने अंडे टूट गए बच्चों, 500 का 3/25, तो 500 गुणा 3/25, ठीक है। 25 से भाग करेंगे, 25 दूनी 50, 0 का 0, 20 दिए 60 अंडे टूट गए। शेष बचे हुए अंडे, तो लिखेंगे बचे हुए अंडे, कितने अंडे बच गए, 500 घटा 60, 440 अंडे बच गए। में से 4/5 भाग बेच दिया, किसका, बचे हुए का, तो लिखेंगे जितने अंडे बेच दिए। कितने अंडे बेच दिए बच्चों, 440, तो 440 का 4/5, 4/5 क्या था पर कि भाई क्या है, बचे हुए का 4/5 भाग बेच दिया, तो जितने अंडे बेच दिए 440 का 4/5, तो यहाँ से क्या जाएगा 440 गुणा 4/5, 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 88 गुणा 32, 88 गुणा 4 कर देंगे, तो 4 अट्ठे 32 हासिल 3, 4 अट्ठे 32 और 3 35, इतने अंडे क्या कर दिए बच्चों ने, बेच दिए। अब फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है, बचे हुए अंडों की संख्या। अब जो बच गए बेचने के बाद, तो लिखेंगे बचे हुए अंडों
की संख्या। ठीक है, क्या करें, 440 जो बच गए थे उसमें से 352 घटा लेते हैं, आपका उत्तर आ जाएगा 440 घटा 352, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ बचेगा 3, 8 और 5 13, यहाँ आ जाएगा 0। कितने बच जाएंगे बच्चों, 88 अंडे बच जाएंगे। बहुत से बच्चे इसको क्या करेंगे, 352 को 500 से घटाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 60 अंडे तो टूट चुके हैं, उनकी तो गिनती नहीं है। अगर आप घटा रहे हैं 500 में से तो इसको जमा करके फिर घटाइएगा, फिर आपको उत्तर आएगा। तो क्या आएगा 88। 88 किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है बच्चों। ठीक है, तो इसके साथ ही ये सवाल भी आपका समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 23 पर। सवाल नंबर 23 में कह रहा है एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 4/25 अंडे टूट गए हैं, शेष से 2/5 अंडे बिक गए, बचे हुए अंडों की संख्या है। तो इसको पिछले सवाल की तरह लिखेंगे, क्या करेंगे बच्चों, कुल अंडे कितने हैं, 500 अंडे। ठीक है, कुल अंडे 4/25 अंडे टूट गए। कितने अंडे टूट गए बच्चों, तो लिखेंगे टूट गए अंडे। कितने अंडे टूट गए बच्चों, 500 का 4/25, तो 500 गुणा 4/25 कितना जाएगा, 25 दूनी 50, 2 कितना जाएगा 80, 20 के 80 अंडे टूट गए। शेष से 2/5 अंडे बिक गए, किससे, शेष से। तो लिखेंगे यहाँ पर शेष अंडे। कितने बचे शेष अंडे, 500 घटा के 80, 420 अंडे। ठीक है, कितने अंडे बचे बच्चों, 420। अब 420 अंडे में से कितने बच के, 2/5। तो लिखेंगे जितने अंडे बिक गए, जितने अंडे बिक गए, कितने बिक गए बच्चों, 420 का 2/5, तो 420 गुणा 2/5। अब क्या करें, 420 को 5 से भाग करें, 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 2 अट्ठे 16, 168 अंडे। कितने बचे बच्चों, 168 अंडे बच गए। अब कह रहा है कि अंत में यानी कि बचे हुए अंडों की संख्या क्या है, तो लिखेंगे बचे हुए अंडे। कैसे अंडे बच्चों, जो बच गए। शेष में से कितने बच गए, 168 बिक गए, तो 420 घटा 168, तो आपके क्या बच जाएगा बच्चों, जो शेष अंडे वो आ जाएंगे। कितना जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ जाएगा 1, तो 5, यहाँ जाएगा 3, तो 2। कितने अंडे बचे बच्चों, 352 अंडे। और इसके ऑप्शन हमारे पास क्या, ऑप्शन नंबर 1 80, ऑप्शन नंबर 2 है आपका 252, ऑप्शन नंबर 3 है आपका 100, ऑप्शन नंबर 4 है आपका 120। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो एकदम सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा ये वाला सवाल भी समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 में कह रहा है 30 विद्यार्थियों की एक संख्या में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 1/5 है। किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या, जो लड़कों की संख्या उसका 1/5। तो हमको बताना क्या कक्षा में लड़के कितने हैं, ये हमको बताना है। ठीक है बच्चों, तो आइए इसको हल करते हैं। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं बच्चों, 30। अब इसमें से जितने लड़के हैं उनका 1/5 क्या है, लड़कियां। तो इसमें ना तो लड़कों की संख्या दी गई है और लड़कियों की भी कह रहा है कि जो लड़कों का उसका 1/5 लड़कियां हैं और निकालने भी क्या है, लड़के। तो क्या लिखेंगे, माना लड़कों की संख्या कितनी है, x। तो यहां से क्या जाएगी, अब लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या की 1/5, यानी कि x का 1/5
x गुणा 1/5 यानी कि x/5 क्या जाएंगी, ये लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या मिलकर क्या बनेंगी, कुल विद्यार्थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x जमा x/5 कर दे तो सभी विद्यार्थी आ जाएंगे। कितना जाएगा 30। यहाँ कुछ नहीं तो मान लेंगे 1 लेस आ जाएगा 5, 1 से भाग करेंगे तो 5, 5 की गुणा x से याद करेंगे तो 5x जमा 5 एकम 5 तो x का x बराबर है 30/5 नहीं आएगा, क्या आएगा, सिर्फ 30 आएगा। ठीक है, अब क्या आ जाएगा 5x जमा x क्या जाएगा बच्चों, 6x/5 बराबर है 30। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या माना जाएगा 1। अब इसमें क्या करेंगे, आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर क्या जाएगा, इसके साथ इसके साथ क्या जाएगा, 6x बराबर है 30 गुणा 5, तो 6x बराबर कितना। अब यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, तो लिख देंगे x बराबर है 150/6। अब 6 से 150 पर भाग करेंगे तो कितने बच जाएगा, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। x का माना गया बच्चों कितना, 25। और हमने x क्या माना था, लड़कों की संख्या। और हमें ज्ञात भी क्या करनी थी, लड़कों की संख्या। इन कक्षा में कितने लड़के हैं, हमारा उत्तर कितना रहा बच्चों, 25। तो लड़कों की संख्या क्या है 25, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, 1 में। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ही ये सवाल भी हमारा समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके अगले सवाल नंबर 25 पर। सवाल नंबर 25 में कह रहा है, यदि किसी संपत्ति के 4/5 भाग का मूल्य 1680 रुपए है तो संपत्ति के आधे हिस्से का मूल्य ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना है, आधे हिस्से का। किसका दिया है, 4/5 भाग का। तो इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं, लिखेंगे 4/5 भाग का मूल्य कितना है, 1680 रुपए। अब यहां से निकाल लेंगे एक भाग मतलब पूरा का मूल्य बराबर क्या जाएगा, 1680 भाग 4/5। जैसा कि हम हमेशा करते हैं सवाल के अंदर, जो भी दे रखा है उसको इसके भाग में कर देते हैं कि निकालने के लिए। इस पर करके तो क्या जाएगा, 1680 गुणा 5/4। ये ऐसे कैसा इसका व्युत्क्रम। अब 4 से भाग कर देंगे, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 420। 420 गुणा 5 करेंगे तो 0, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 1 9, नहीं 4 दूनी 5 दूनी 10, 7 से लगी 1, 5 चौके 20 1 21, कितना देगा 2100 रुपये। ठीक है, अब क्या निकालना है, आधे हिस्से का मूल्य। तो लिखेंगे आधे यानी कि आधा मतलब 1/2, आधे हिस्से या भाग कह सकते हैं का मूल्य। ये किसका है, पूरे का आधा का 1/2, 2100 गुणा 1/2। 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 0 का 0, 5 0, कितना जाएगा 1050 रुपये। ठीक है बच्चों, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ये जाएगा इस प्रकार सवाल एक तरीके से। दूसरा तरीका करें तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना संपत्ति का कुल मूल्य x रुपए है। ठीक है, फिर क्या करें, 4/5 भाग का, इसने हमको क्या दिया बच्चों, 4/5 भाग का मूल्य। तो हम आगे लिखेंगे 4/5 भाग का मूल्य क्या जाएगा, जो कुल है उसका 4/5, तो क्या जाएगा, यहाँ जाएगा x गुणा 4/5 रुपये। और ये कह रहा है कि 4/5 भाग का मूल्य कितना है, 1680 रुपये है। तो यहाँ से क्या जाएगा, हम इसमें कर देंगे किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा आपका, x गुणा 4/5 बराबर है 1680, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमको किसका मान चाहिए, x का। तो क्या निकालेंगे,
x बराबर है 1680 भाग 4/5। यहाँ से क्या जाएगा, x बराबर है 1680 गुणा 5/4। फिर वही जोड़ घटा गुणा भाग हो जाएगा कितना, 420 गुणा करने पर 2100 रुपये। और x क्या था, संपत्ति का कुल मूल्य। संपत्ति का कुल मूल्य कितना आएगा, 2100 रुपये, क्योंकि x का मान कितना है बच्चों हमारा 2100। तो कुल मूल्य कितना हो गया 2100। हमको किसे बताना, आधे हिस्से का। तो लिखेंगे आधे हिस्से का मूल्य। आधे हिस्से का मूल्य क्या जाएगा, 2100 का 1/2, यानी कि आधा 2100 गुणा 1/2 भाग करने पाएगा 1050 रुपये। और यही हमारा पहले आया था। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दोनों ही उत्तर क्या है, हमारे बराबर है। तो आप दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं। एग्जाम में हम इसको सिर्फ इसका क्या निकालना है, आंसर, ना कि हल। तो आप जिससे भी चाहें उससे इसको कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 26 पर। सवाल नंबर 26 में हमसे कह रहा है, मोहनलाल अपने कुल धन का 1/4 हिस्सा अपने बेटे को, 1/3 हिस्सा अपनी पत्नी को, 1/8 हिस्सा अपनी बेटी को देते हैं। फिर उनके पैसे का शेष हिस्सा है। तो इसको यदि आप शॉर्टकट में करना चाहें तो बहुत ही आसान है, और अगर वैसे करना चाहें तो क्या करेंगे, इसमें माना कुल धन x रुपये मान लेते हैं कि अगर 1/4 हिस्सा अपने बेटे का, तो बेटे का हिस्सा कितना जाएगा, x का 1/4, यानी कि क्या बन जाएगा यहाँ से, x गुणा 1/4, यानी कि x/4 रुपये। फिर 1/3 हिस्सा अपनी पत्नी को, तो लिखेंगे यहाँ पर पत्नी का हिस्सा क्या जाएगा, x का 1/3, तो x गुणा 1/3 बराबर है x/3। फिर कह रहा है कि 1/8 हिस्सा अपनी बेटी को, तो लिखेंगे बेटी का हिस्सा कितना है, x का 1/8, यानी कि x गुणा 1/8 कितना जाएगा, x/8 हिस्सा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के हिस्से को क्या करेंगे, x में से घटा लेंगे। इस प्रकार देखिए, x घटा x/4 घटा x/3 घटा x/8। तो 4, 3 और 8 का क्या निकालेंगे, यहाँ पर लैसे निकालेंगे। क्या करेंगे बच्चों, 4, 3 और 8 का लैसे। तो यहाँ ही निकाल देता हूँ आपके लिए, 4, 3, 8। ठीक है, तो 2 से घटाएंगे, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 3 का 3, 2 चौके 8, फिर 2 से 1, 3 और 2। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, अब हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24। लैसा कितना गया बच्चे हमारे पास का, 24। इसके नीचे कुछ नहीं, क्या मानेंगे, 1। 1 से 24 भाग करेंगे कितना आएगा, 24। 24 कैसे गुणा करेंगे, तो 24x घटा 4 से भाग करेंगे तो 6, 6 गुणा से करेंगे तो 6x, 3 से करेंगे तो 8 घटा 8x, फिर 8 से करेंगे तो 3। ठीक है, तो 3x। तो अब क्या करना है, 24 में से 6, 8 और 3 घटाना है। तो यानी कुल कितना घट जाएगा, 24 में से इन घटा वाले को जोड़ लें तो कितना जाएगा, 17x/24, यानी कि 7x/24 यही बच जाएगा। तो ये ही पूछा उसने क्या है, तो फिर उसके पास पैसे का शेष हिस्सा है कितना, 7/24, क्योंकि हमने क्या निकाला था, कुल धन 24। तो ये यहाँ से x हटा दे तो यहाँ से भी x हट जाएगा, तो क्या जाएगा 7/24, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। यदि आप इसको सीधा ही करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसको अगर सीधा करना चाहे तो क्या करेंगे, कुल धन मानिए 1। ठीक है, बेटे का हिस्सा 1/4, पत्नी का 1/3 और बेटी का 1/8,
सीधा निकालिए, लेसे निकालिए। इसी तरह से कितना जाएगा यहाँ 24, कितना जाएगा 24। तो 24 एकम यहाँ से 1 से भाग करेंगे तो 24 आएगा। 24 गुणा 1 से 24 का 24, 4 छक्के 24, 6 गुणा 1 6, 3 से करेंगे तो 3 8 पर जाएगा, 8 एकम 8, 8 से करेंगे तो 8 3 24, यहाँ भी कितना जाएगा 3। ठीक है, अब 24 में से टोटल कितना घटाना हमको, 8 और 6 14, 14 और 3 17 बटे 24। तो यानी कितना आ जाएगा, 24 में से 17 जाएगा तो 7 बटे 24। यही क्या है आपका आंसर, यही उसका क्या है शेष हिस्सा। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 26 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 27 पर। सवाल नंबर 27 में कह रहा है एक संपत्ति का 1/3 1500 रुपये है, संपत्ति का 1/5 ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ही हमारा जो सवाल नंबर 25 हमने किया था उसी की तरह है। क्या करेंगे, संपत्ति का 1/3 बराबर है 1500। क्या करेंगे, यहाँ से संपत्ति का 1 बराबर 1/3 की जगह क्या देंगे 1, 1500 भाग 1/3, यानी कि 1500 गुणा 3/1। सिर्फ क्या करना, सीधी गुणा करनी है। 15 3 45, कितना रहेगा 4500 रुपये। आप सोच रहेंगे तो आंसर तो है नहीं इसमें, इसने पूछा क्या संपत्ति का 1/5। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब संपत्ति का 1/5 क्या आ जाएगा, 4500 का 1/5 क्या बन जाएगा, 4500 गुणा 1/5। 5 से भाग करेंगे तो 5 निम 45, 2 जीरो की 2 जीरो, क्या जाएगा 900 रुपये, जो कि किस में आपके ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस प्रकार आपका सवाल नंबर 27 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 28 पर। सवाल नंबर 28 में कह रहा है एक ड्रम का 2/3 भाग भरा हुआ है, यदि इसे भरने के लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता हो तो ड्रम की धारिता या फिर क्षमता है। तो क्या कह रहा है कि 2/3 भाग भरा हुआ है, तो कुछ भाग खाली भी होगा। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या, भरा भाग कितना है 2/3 भाग, कितना बच्चे 2/3 भाग। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, खाली भाग कोई भी भिन्न होती है वो क्या होती है 1 होती है, 1 के बराबर होती है, अधिकतम क्या हो सकती है 1। तो 1 में से क्या करें, उसका 2/3 भाग निकाल दें तो खाली भाग आ जाएगा, लेस आ जाएगा 3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 1 से 3 पर भाग करेंगे 3 एकम 3, इसकी गुणा 3 के साथ 3 घटा 3 एकम 3, तो कितना बच जाएगा पे 2, कितना जाएगा 1/3। तो खाली भाग कितना बच्चों 1/3 भाग जो हो क्या है खाली है। अब क्या करा है, यदि भरने के लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता हो तो ड्रम की धारिता है। तो लिखेंगे क्या, किसको भरना है 1/3 भाग को, लिखेंगे 1/3 भाग भरने के लिए पानी की आवश्यकता, कितने पानी की आवश्यकता पड़ रही है 50 लीटर, कितने में आएगा 1/3 भाग में। तो यदि एक भाग पूरा भरना हो तो के लिए पानी की आवश्यकता क्या देगी 50 भाग 1/3, यानी क्या बन जाएगा 50 गुणा 3/1, 150 लीटर, यानी कि पूरा ड्रम भरना तो 150 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। तो यानी कि कुल धारिता क्या है 150। तो आप इसको इस प्रकार कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। यदि आप इसको इस प्रकार से नहीं करते तो हमको इसको किससे करना पड़ेगा, दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। तो आइए समझते इसका दूसरा तरीका कैसे होगा। क्या कह रहा है कि 2/3 भाग भरा हुआ है और 50 लीटर भरने के लिए आवश्यकता हो पानी की, तो ड्रम की धारिता। तो क्या हम क्या करें इसमें, माना ड्रम की धारिता कितना मान लें x लीटर,
अब लिखेंगे जितना भरा है। कितना भरा है भाई? x का 2/3 भाग। तो क्या आ जाएगा? x गुणा 2/3 यानी कि 2x/3 भाग ये भरा है। ठीक, अब क्या करेंगे? जितना खाली है, जितना खाली है, कितना खाली है? x घटा के 2x/3। ये भाग क्या बच्चों? खाली। अब ये भाग खाली है तो क्या करेंगे? घटा ले से ले लें, 3 आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो क्या बना जाएगा? 1 से 3 में भाग करेंगे कितना जाएगा? 3। तो यहाँ क्या जाएगा? 3x घटा 3 एकम 3 तो क्या जाएगा? घटा के 2x यानी कि x/3। ये भाग क्या? खाली। इसको भरने के लिए कितने पानी की आवश्यकता है? कितने पानी की आवश्यकता है बच्चों? 50 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो क्या करेंगे यहाँ पर? अब हम इसमें करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा? x/3 बराबर है 50। अब इसमें कुछ नहीं दिख रहा तो क्या करें? यहाँ लगा दें 1 और क्या करते हैं? आर पार गुणा। आर पार गुणा करेंगे तो क्या होगा? x गुणा 1 बराबर है 50 गुणा 3। तो x बराबर कितना जाएगा बच्चे? यहाँ से 150। ठीक है, और x हमारा क्या था? ड्रम की धारिता। तो ड्रम की धारिता कितनी होगी? 150। और उसका कौन सा ऑप्शन है? पहला। तो उत्तर हमारा यहाँ से भी ये आ रहा है और यहाँ से भी यही आ रहा है। तो आप चाहें तो तरीका 1 इस्तेमाल कीजिए और चाहे तो 2, आंसर वही आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 29 पर। सवाल नंबर 29 में कह रहा है एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा है। यदि ड्रम को खाली करने के लिए 28 लीटर दूध निकालना पड़े तो ड्रम की धारिता होगी। क्या कह रहा है कि 1/5 भाग किससे भरा है? दूध से भरा है। उसको खाली करने के लिए कितना चाहिए? 28 लीटर दूध निकालना पड़े तो ड्रम की धारिता होगी। तो इसको भी 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो करेंगे भाई पुराना वाला, क्या? माना ड्रम की धारिता बराबर है x लीटर। अब लिखेंगे जितना दूध है, यानी कि जितना दूध से भरा वही दूध होगा। क्या होगा? x का 1/5। 1/5 भाग भरा है तो यानी कि x/5 लीटर जो दूध से भरा है। तो ड्रम को खाली करने के लिए उतना ही दूध निकालना पड़ेगा जितना उसमें दूध है। हमने निकाल दिया x/5 लीटर है। तो अब यहाँ से क्या कर देंगे? इसमें प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? x/5 बराबर है 28। क्या कर देंगे इसमें? अब आर पार गुणा। क्या करेंगे? आर पार गुणा करेंगे। क्या जाएगा? x गुणा 1 बराबर है 28 गुणा 5। तो x बराबर कितना जाएगा? 140। तो क्या जाएगा? ड्रम की धारिता 140 लीटर। अब हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या थे इसमें? आपका ऑप्शन है बच्चों इसमें एक 30 लीटर, दूसरा ऑप्शन है आपका 32 लीटर, तीसरा ऑप्शन है आपका 35 लीटर और चौथा ऑप्शन है आपका 140 लीटर। तो कौन सा आंसर होगा? 140 लीटर। यदि इसको तरीका नंबर 2 से करना पड़े तो कैसे करना होगा? तो सीधा सीधा समझिए कि 1/5 भाग भरा है और उसी को खाली करने के लिए कितना दूध निकालना होगा? 28 लीटर दूध निकालना होगा। तो सीधी सी बात है, क्या जाएगा यहाँ से? 1/5 बराबर है 28। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? जैसे आप इसके आर पर गुणा करेंगे तो 1 गुणा 1 बराबर 28 गुणा 5। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 140। तो सीधा सीधा आंसर क्या जाता है? 140 के बराबर। इस प्रकार का सवाल नंबर 29 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 30 पर।
सवाल नंबर 30 में बच्चों कह रहा है एक निश्चित राशि का 1/3 भाग सीता को और शेष किसको दिया गया? गीता को। अब कह रहे यदि गीता को 524 रुपए मिले तो सीता को क्या मिला, ये हमको बताना। तो इसको करेंगे माना कुल राशि कितनी है? x रुपए। तो सीता को राशि मिली, कितनी राशि मिली बच्चों? x का 1/3 भाग, क्योंकि क्या कहा गया है? राशि का 1/3 भाग, यानी कि x का 1/3 भाग, मतलब x गुणा 1/3, यानी कि हम कह सकते हैं x/3 भाग निकलेंगे यहाँ पर x/3 रुपए मिले। और शेष किसको दिया गया? गीता को। तो लिखेंगे गीता को राशि मिली, कितनी राशि मिली? शेष राशि। कुल राशि x रुपए, x/3 किसको मिली? सीता को। तो x में से x/3 घटा दे तो किसका जाएगा? गीता का। तो लेस आ जाएगा 3, यहाँ ले लेते हैं 1, तो लेस से 3 आ गया, तो 1 से भाग करेंगे 3 एकम 3 कितना जाएगा? 3x घटा 3 से भाग करेंगे 3 एकम 3 कितना आ गया? x। तो 2x/3। ठीक है, ये किसको मिले हैं? सीता को मिले। किसके अनुसार? हमारे अनुसार सीता कितने मिले हैं? 2x/3 मिले हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि 524 मिले, हम कह रहा है कि ये मिले। तो क्या करेंगे? प्रश्नानुसार लिखकर दोनों को बराबर रखेंगे। प्रश्नानुसार क्या हो जाएंगे? दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या? 524 किसके बराबर हो जाएगा? 2x/3 के। अब इसमें क्या करेंगे? कुछ नहीं है तो क्या करेंगे? आर पार गुणा 2x गुना 1 बराबर है 524 गुना 3। जरूरी नहीं कि इसकी गुणा करके ऐसे छोड़ देंगे, क्या जाएगा? यहाँ से ये बन गया 2x बराबर है 524 गुना 3। अब x का मान निकालना तो क्या जाएगा? 524 गुना 3 जो है इसको किससे भाग कर दें? 2 से भाग करते हैं। अब 2 से इस पर भाग करेंगे, आप भाग करके देख लीजिए यहाँ पर कितना आएगा। 2 से भाग कीजिए, 2 दूनी 4 बच जाएगा 1, 12, 2 छिक्के 12, ऊपर से आ जाएगा 4, 2 दूनी 4, कितना जाएगा? 262। अब यहाँ से क्या जाएगा? x बराबर है 262 गुना 3। अब 3 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 3 दूनी 6, 3 छिक्के 18, 3 दूनी 6 और 1 7। तो x का मान कितना आ गया बच्चों? 786 रुपए। x का मान आया है, ना कि गीता का। ठीक है, और ना ही सीता का, सॉरी हाँ सीता का। ठीक है, ना तो गीता का तो नहीं आया है, ना ही सीता का। गीता का उसने दे रखा 524 रुपए, हमको किसका निकालना है? सीता का। ठीक है बच्चों, तो हम निकाला सीता का भाग। तो सीता का हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? एक तो निकाल सकते हैं सीता को राशि मिली, कितनी मिली बच्चों? कुल राशि का 1/3 भाग। तो क्या लिख देंगे? 786 का 1/3। 786 गुणा 1/3, 3 से भाग करें 786 पर, 3 दूनी 6, 3 छिक्के 18, 3 दूनी 6, कितना? 262 रुपये। ठीक है, एक तो इस तरह से निकाल लें, या फिर क्या करें? कुल राशि 786 है और जो गीता उसको कितने मिले? 524। दोनों को क्या कर दें? घटा दें, तो कितना जाएगा? 2 6 2, कितना जाएगा? 262 रुपये। तो चाहे आप इसको ऐसे निकालें चाहे ऐसे, सीता भाग कितना आएगा? 262 रुपये। अब हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में है 262। ऑप्शन नंबर 1 में है, तो आपका उत्तर क्या जाएगा? 262 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो इसके साथ आपका सवाल नंबर 3 समाप्त होता है।
अब हम चर्चा करते हैं सवाल नंबर 31 पर। सवाल नंबर 31 में बच्चों हमसे कह रहा है कि 6/7/8 6 सही 7/8 से कितना अधिक है। ये इससे कितना अधिक है, यानी कि इसमें से इसको घटाएं तो उत्तर आ सकता है। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं 6/7/8। इसको साधारण रूप में बदलेंगे, लेकिन पहले इसको लिखते हैं किसमें से, ये इससे अधिक है तो इसमें से इसको घटाएं। 6 सही 7/8 को क्या करें इसको, इस बटे का मतलब क्या होता है बच्चों, भाग कहते हैं। तो 6/6 के भाग में क्या है 7/8 घटा, यहाँ 6/7 के भाग में क्या है 8 है। ठीक, यानी कि 8/1, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ भी 1, तो 6/1 गुणा 8/7 घटा 6/7 गुणा 1/8, ये बन जाएगा। अब इसको हल करें तो इसकी गुणा होगी, क्योंकि कट तो कुछ रहा ही नहीं है ऊपर नीचे में। ठीक है, तो 8 छिक्के 48/7 बन गया। तो आपका क्या बन गया 48/7 घटा क्या बच्चों, घटा क्या बन जाएगा ये, इसको काटेंगे किससे 2 से, 2 3 6 2 चौके 8, 3 और 1 की गुणा 3, 7 और 4 की गुणा 28। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, 7 और 28 का लहस्य लेंगे। 7 और 28 का क्या निकालना बच्चों को, लहस्य निकालना है। तो ये कैसे जाएगा 7 से 7 एकम 7, 7 चौके 28, तो लहस्य आ जाएगा 7 चौके 28। तो यहाँ क्या लिखेंगे 28, 7 से भाग करेंगे कितने पर जाएगा 4 पर, 4 की गुना किससे करें हमको 48, तो क्या लिखें 48 गुना 4। ठीक है, ये हो जाएगा। अब 28 से 28 भाग करेंगे कितने का 1, तो 3 गुना 1। तो अब यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों, 48 की गुना 4 से करिए, 4 8 32, आशी लग जाएगी 3, 4 चौके 16, 3 19 घटा 3 एकम 1 3। ठीक है, तो कितना बन जाएगा ये 192 में से अब कितना कम करेंगे, आप 3 कम करेंगे तो कितना जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9, यहाँ रह जाएगा 8, यहाँ रह जाएगा 1 बटे आपका 28, 189/28। अब 189/28 किससे कटेगा, देखिए 28 7 से कटता है, 189 भी 7 से कट जाएगा। 189 पर 7 से भाग करके देख लीजिए, 7 दूनी 14, बच गया 4, 9 7 49, कितना जाएगा 27। मैं आपको सीधा कह देता 27, फिर आप सोचते कैसे हो गया, इसलिए मैंने वो करके दिखा दिया, बटे 7 चौके 28। तो क्या बन जाएगा 27/4। अब 27/4 को किस में बदलेंगे हम, मिश्र भिन्न में। तो 4 से भाग करेंगे तो 4 छिक्के 24, कितना बच गया बच्चों 3, तो क्या बन जाएगा 6 सही 3/4। क्या बन जाएगा बच्चा आपका ये 6 सही 3/4, ये होगा आपका आंसर, जो कि किस में है आपका ऑप्शन नंबर बी में है, 6 सही 3/4। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा बच्चों, एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों आपका सवाल नंबर 31 समाप्त होता है और आज का हमारा ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। आप हमारे वीडियो हमारे YouTube चैनल मैथ शिक्षण समर्पित पर देख रहे थे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।